अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। किस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम्स जो होती हैं उसमें से जो लीव्स होती हैं उनका अटैचमेंट कहाँ होता है। हर प्लांट में डिफरेंट शेप्स की लीव्स होती हैं, उनका कलर भी अलग होता है। तो आज हम देखेंगे कि जो अरेंजमेंट होता है लीफ का उसे किस टाइप में हम डिवाइड करते हैं। ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लीफ का फर्स्ट ऑफ ऑल शेप कैसा होता है, लीफ कैसी होती है। वो फ्लैट स्ट्रक्चर की होती हैं, स्टेम से अटैच रहती हैं और लेटरल रहती हैं। और जो नोड होते हैं, ये मान लेते हैं ये स्टेम है, स्टेम से एक ब्रांच निकल रही है और यहाँ पर नोड्स होते हैं। ठीक है, इस नोड से एक हल्की हल्की स्मॉल लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं, बाद में ये ग्रो करती हैं। और एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी पोर्शन है, दिस इज़ द एक्सिलरी पार्ट ऑफ द बर्ड, जहाँ से ब्रांच ग्रो होती हैं। लीव्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से। नीचे रूट्स रहती हैं, रूट्स के भी हमने 3 डिफरेंट रीजन्स पढ़े थे, उसमें भी एपिकल मेरिस्टेम आता है। स्टेम वाले पार्ट में भी, वहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टेम होता है जो ग्रो होता है, सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं। ठीक है, और वो लीव्स वहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। मैं आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से ओरिजिनेट करते हैं लीव्स। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये रूट का एपिकल मेरिस्टेम है। यहाँ से जो टिप है रूट की, जो कंटेन करती है रूट कैप। उसके बाद अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो शूट है, शूट में लेटरल मेरिस्टेम्स होती हैं, जहाँ से लीव्स ओरिजिनेट होना शुरू होती हैं। पर वो ग्रो कहाँ से करती हैं? एक्सियल पार्ट से। ये जो एक्सियल पार्ट है जहाँ पे नोड्स होती हैं, स्टेम से अटैच रहता है ये पार्ट, वहाँ से लीव्स ग्रो होना शुरू होती हैं। एंड आफ्टर सम टाइम इनका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे है? ये रहा शूट एपिकल मेरिस्टेम। जिस तरह से ये एरिया ग्रो होगा उस तरीके से ये हाइट में ग्रो होता रहेगा। ठीक है, और जितनी भी लीव्स होंगी वो इस पार्ट से ओरिजिनेट होती रहेंगी एज दिस पार्ट ग्रोज। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये पार्ट तो है ना। अब देखते हैं जो लीफ है। अब यहाँ पे एक और पार्ट दिया, अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर। अच्छा, एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है? जिस तरीके से फ्लावर अरेंज रहते हैं, फ्लावर में जो पेटल्स होती हैं वो अरेंज रहती हैं, उसी तरीके से लीफ भी स्टेम के साथ अरेंज रहती हैं। लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। लीफ बेस क्या है? जहाँ से ये लीफ अटैच रहती है, ये लीफ है, ये अटैच है स्टेम से, इसको बोलते हैं लीफ बेस, जहाँ पर अटैचमेंट होता है। इस पूरे लीफ का जो फ्लैट सरफेस है उसे बोलते हैं लैमिना। स्टिप्यूल क्या होता है? जो स्मॉल लीफ होती है जो एक्सियल बर्ड से निकलती है, ओरिजिनेट होती है और ग्रो हो जाती है एक न्यू लीफ में, उसे बोलते हैं स्टिप्यूल। नेक्स्ट ये देखो एक्सिलरी बर्ड है यहाँ पर। पेटियोल क्या होता है? पेटियोल इज द अटैचमेंट ऑफ अ लीफ टू अ स्टेम। अब यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। मोनोकॉट में जो लीव्स होती हैं ये काफ़ी अलग होती हैं एज़ कम्पेयर टू डाइकॉट प्लांट से। लेगुमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होता है, ये वाला पार्ट काफ़ी स्वेल होता है, काफ़ी फूला हुआ रहता है, जिसको पुलविनस भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं मोनोकॉट की आपको स्ट्रक्चर्स दिखाती हूँ, मोनोकॉट की लीव्स कैसी होती हैं। मोनोकॉट के आप लीफ देखो, ग्रास देखा है, ग्रास में किस तरीके से वो अटैच रहती हैं रूट से, फिर रूट के बाद उसकी शूट ग्रो होती हैं। और ये क्या है? डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में देखो कैसे पेटियोल आपको अलग दिखेगा जो कि स्टेम से अटैच रहता है।
आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हों, ठीक है। लैमिना एंड लीफ ब्लेड जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं। अब जो लीफ है दिस वन, ये क्या कंटेन करती है, इसके ऊपर आप देखोगे मेन वेन भी होती है एक सेंटर में, उसके बाद इसी वेन से काफ़ी बहुत सारी न्यू वेन्स निकलती हैं, है ना। लेमिना को लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, एक्सपेंड होती हैं, इसको लीफ में वेन्स एंड वेनलेट्स होती हैं। मिडिल पॉइंट जो होता है जहाँ से दूसरी और वेन्स निकलती हैं, प्रोमिनेंट वेन, उसको मिड रिब बोलते हैं, मिड रिब जो सेंटर वाली होती है, दिस वन सेंटर वाली, इसको बोलते हैं मिड रिब, जहाँ से और भी बहुत सारी वेन्स ओरिजिनेट होती हैं, ग्रो होती हैं। वेन्स का मेन फंक्शन क्या है, वेन्स वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, और हर एक ये जो लेमिना होता है और लीफ ब्लेड भी बोलते हैं जिसको, ये हर एक ट्री या प्लांट में सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी प्लांट्स की लीफ ऐसे रहती है, काफ़ी अशोका प्लांट का देखा होगा लीफ कितनी डिफरेंट रहती है, बनाना प्लांट की लीफ देखो आप, और ये मैंगो ट्री देखो, उन सब की जो लीव्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट उनका शेप्स रहता है। तो इस तरीके से शेप, मार्जिन, एपेक्स सरफेस, एक्सटेंट ऑफ इंसेशन ऑफ लेमिना ये वेरी कर सकता है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वेनेशन। व्हाट इज़ वेनेशन, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। व्हाट इज़ वेनेशन, वेनेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ। नाउ पहले डायग्राम से समझते हैं। ये दो लीव्स हैं, ठीक है, ये दो लीव्स हैं, इसके अंदर इन दोनों लीव्स में आप देखोगे ये तो मेन लेमिना है, ठीक है, इसमें ये मिडरिब है, जो ये रहा यहाँ पर, ये है मिडरिब मेन वेन। यहाँ से आपको देखोगे पैरेलल और स्मॉल वेन्स मूव हो रही हैं इन पैरेलल वे, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। अब इस लीफ में क्या है, इस लीफ में जो अरेंजमेंट है, मेन मिडरिब है, मिडरिब से और बहुत सारी वेन्स ओरिजिनेट हो रही हैं, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। इसका भी हम देखते हैं डायग्राम। देखो जो डाइकोट लीफ है उसमें किस तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा आपको, और ये जो है मोनोकोट लीफ, इसके अंदर ग्रास की लीव्स देखिए, उसमें होता है पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। फर्स्ट वन इज़ द सिंपल लीफ एंड द अदर वन इज़ द क्या बोलते हैं उसको, अदर वन इज़ द कंपाउंड लीफ। अब सिंपल में क्या होता है, जो लेमिना होता है वो एंटायर रहता है, मतलब कि सिंपल में क्या होता है, जो लेमिना होता है वो एक एंटायर रहता है। यहाँ पर तो आपको कंपाउंड लीव्स दी हैं, एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है नीम एंड सिल्क में। अब नीम और आपने वो देखा होगा कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता में क्या होता है, ये एक पूरा रहता है और यहाँ से स्मॉल उसकी पत्तियाँ निकलती हैं छोटी छोटी, है ना। तो वो किस तरह का टाइप ऑफ लीफ है, वो कंपाउंड लीफ है। लेकिन अगर अकेले एक ऐसी लीफ हो अलग से तो उसे बोलते हैं सिंपल लीफ, ठीक है। ये भी कंपाउंड है ना। ये कि पूरा पतली सी स्टिप्यूल है, उसमें से ये वॉल फॉर्म कर रहे हैं ये सारी स्मॉल लीव्स। तो इस सिंपल में क्या होता है, लेमिना इज एंटायर व्हेन इंसिशंस डू नॉट टच द मिडरिब, टच नहीं कर रहे हैं इस मिडरिब को, ये मिडरिब है ना, यहाँ पर टच करते हैं, ठीक है, तो इसमें टच नहीं करते हैं। अब जब इंसिशंस ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिडरिब, ब्रेकिंग इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड लीफ। ये मिडरिब है, मिडरिब में से देखोगे एक सिंगल पॉइंट है इनका, इस सिंगल पॉइंट से, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में इस मेन
जो अटैचमेंट है इसको रैचिस बोलते हैं, इसमें इसको रैचिस बोलते हैं। इसमें बहुत सारी लीव्स अटैच रहती हैं ये मेन मिड रिब से, तो इसको बोलते हैं। ये दोनों कौन सी हैं? ये दोनों कंपाउंड लीव्स हैं। अब जब कंपाउंड लीव्स होती हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ पिनेटली वाला कौन सा है? दिस वन इज़ पिनेटली, ओके, जिसके अंदर एक मेन रैचिस होता है, इस रैचिस में से स्मॉल लीव्स ओरिजिनेट होती हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव, एंड इट कम्स फ्रॉम अ कॉमन एक्सिस। ठीक है, ये सारी क्या हैं? ये सारे लीफलेट्स हैं। बहुत कड़ी पत्ता में भी देखने को मिलेगा आपको, नीम के पत्ते में भी देखने को मिलेगा। एक मेन एक्सिस रहता है, ये मेन एक्सिस है जहाँ से रेचिस निकलता है। रेचिस में से स्मॉल लीफलेट्स ग्रो होती हैं। ठीक है, दिस इज पिनेटली। सो वी हैव स्टडीड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. Now, compound leaf is divided into 2 types, pinnately, as I have explained you. Next one is palmately. Palmately में क्या होता है? जो लीफलेट्स होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच रहती हैं। जैसे कि इसमें देखो आप, ये एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट से काफ़ी डिफरेंट लीफलेट्स जो होती हैं वो अरेंज रहती हैं। ओके, सो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर सिल्क कॉटन का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट आर सिंपल लीव्स एंड व्हाट आर कंपाउंड लीव्स? सिंपल लीव्स क्या होती हैं? एक अलग से रहती हैं, इनमें कोई कोई भी इनका खुद का एक मिडरिब होता है, सिंपल अरेंजमेंट होता है और एक पेटियोल होता है। लेकिन जो कंपाउंड लीफ होती हैं इनका जो मिडरिब होता है ये स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइड हो जाता है। और ये जो डिवीज़न है 2 डिफरेंट टाइप्स में हो सकता है, पिनेटली और पैल्मेटली। पिनेटली में क्या होता है कि एक सेंटर में रेचिस होता है, मिडरिब को रेचिस, एंड दिस डिवाइड इनटू अ स्मॉल लीफलेट्स। इसमें क्या है कि एक सेंटर पे एक ये वॉल फॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी लीफलेट्स निकल रही हैं, एक कॉमन एक्सेस है इनका, कॉमन पॉइंट से अटैचमेंट रहता है इनका। नाउ व्हाट इज फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। अब जो ये अरेंजमेंट है लीव्स का स्टेम के ऊपर, ये अल्टरनेट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है ना। और ये कैसा होता है? एज इन वॉल फॉर्म में। ये देखो यहाँ पर ये वॉल फॉर्म कर रहा है, वॉल फॉर्म में भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है, और ये अपोजिट भी हो सकता है। अब जो अल्टरनेट टाइप फाइलोटैक्सी है। नाउ व्हाट इज फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और अ ब्रांच। ठीक है, अब अरेंजमेंट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉल। अल्टरनेट में क्या होता है कि एक सिंगल लीफ जो होती है, ये नोड है, इस नोड में से एक सिंगल लीफ अराइज होती है अल्टरनेट मैनर में। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऊपर नीचे अल्टरनेट मैनर में। ठीक है, इस तरीके से किस में देखने को मिलेगा? चाइना रोज़ में। आई होप आपको अल्टरनेट समझ में आया हो। अल्टरनेट जैसे देख रहे हो यहाँ पर, ये डाउन है तो ये अप है, ये डाउन है तो ये अप है, डाउन अप। तो इस तरीके से अल्टरनेट मैनर से यहाँ पर एक सिंगल, इन सब का अपना अपना नोड है। ये सिंपल लीफ का भी एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना रोज़ हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर प्लांट हो गया, उसमें अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी प्रेजेंट होता है। अब अपोजिट में क्या होता है? अब देखोगे अपोजिट में एक पेयर ऑफ लीव्स रहता है जो कि एक ही नोड से अराइज होता है, एंड अपोजिट ऑन बोथ द साइड। देखो यहाँ पर एक सिंगल नोड है,
यहाँ पर एक सिंगल नोड है, यहाँ पर एक सिंगल नोड है। इस सिंगल नोड से दोनों तरफ आपको अपोजिट साइड में लीव्स देखने को मिलेंगी। इस तरह का जो अरेंजमेंट है दैट इज़ नोन एज अपोजिट फाइलोटैक्सी एंड इट इज़ फाउंड इन गुआवा प्लांट। नेक्स्ट इज़ वॉल। देखो ये वॉल फॉर्म कर रहे हैं, दिस फॉर्मिंग अ वॉल। एक कॉमन स्टेम रहेगा, कॉमन में से एक कॉमन पॉइंट रहेगा स्टेम का। इस कॉमन पॉइंट में से बहुत सारी लीव्स अटैच रहेंगी, है ना, मोर देन 2 लीव्स अटैच रहेंगी एंड दे फॉर्म अ वर्ल्ड एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ वर्ल्ड एज इन एलिस्टोनिया। आपने जो वाइट फ्लावर्स देखे होंगे प्लांट के, वो वाइट रहते हैं और सेंटर में कुछ येलो टिप रहता है, उनका येलो कलर का टिप टाइप कलर रहता है, तो वही वो ये प्लांट है। काफ़ी पार्क वगैरह एरिया में देखने को मिलता है हमें इस तरह का प्लांट। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो लीव्स के अंदर हमने देखा सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फाइलोटैक्सी is of 3 different types and modification of leaves. Now leaves as stem modify themselves, leaves also modify themselves for protection and किस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका, टेंड्रिल्स एंड स्पाइंस के फॉर्म में। टेंड्रिल्स में जब अरेंजमेंट होता है एज इन ग्रेप वगैरह में, आप देखो पी प्लांट में देखोगे आप, तो ये क्लाइंबिंग के लिए होता है, इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, सो दे स्टार्ट क्लाइंबिंग। एंड स्पाइंस अपने प्रोटेक्शन के लिए होता है, डिफेंस के लिए होता है कैक्टस में। तो इस तरह के आप एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपको इजी लगे, आप एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं उनको। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट मैं फ्लावर वाला पोर्शन लूँगी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो ये पोर्शन अच्छे से। मैं कुछ आपको डायग्राम्स भी दिखा देती हूँ। ये तो लीव्स हैं जो डाइकॉट प्लांट में किस तरह की लीव्स होती हैं, मोनोकॉट में किस तरह की लीव्स होती हैं। ये देखो वेन्स इसमें क्लियरली एक्सप्लेन है। वेन्स हैं, वेनलेट्स हैं, वेन्स में से वेनलेट्स निकलती हैं, ठीक है, वाटर वेनलेट्स, वेन्स में से आपको वेनलेट्स दिखती हैं। और ये मिडरिव है, मिडरिव है यहाँ पर, ये पेटियोल है, ये लैमिना है, ये इसका लैमिना है मोनोकॉट प्लांट का। वेन्स है, वेन्स में से वेनलेट्स निकल रही हैं स्मॉल स्मॉल। मिडरिव सेंटर वाली है पार्ट, है ना, ये जो मिडरिव है। अब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में ये जो मेन मिडरिव रहती है कॉमन रहती है बाकी लीव्स के लिए भी, लेकिन सिंपल में एक सिंगल लीफ की एक अकेली अपनी मिडरिव होती है। टाइप्स ऑफ लीफ एज यू कैन सी, सिंपल लीफ है सिंगल ब्लेड, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं टाइप्स ऑफ लीफ के। इट हैज़ मोर सिंगल ब्लेड, देखो आप सिंपल लीफ का एग्जांपल है यहाँ पर, कंपाउंड लीफ का भी एग्जांपल है फिर डायग्राम। नेक्स्ट इज़ द डिफरेंट शेप्स। यहाँ पर लैमिना के आपको देखने को मिलेंगे। हर एक लीफ का आप अशोका ट्री देख लो, मैंगो ट्री हो गई, बनाना लीफ, सबका अपना अपना डिफरेंट मार्जिनल भी बोलते हैं, लैमिना भी है। तो उनके नेम्स तो याद नहीं करने हैं, बस आपको याद रखना है। ये तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।